हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी से प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, अतः आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे, डैश तरल अवस्था में होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी पारा, ऑप्शन नंबर डी पारा तरल अवस्था में होती है, यानी कि द्रव्य अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। हमारा जो रेखांकित पद है वो शोक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ऑप्शन नंबर ए उसकी जगह खेद होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम सभी से क्या पूछ रही है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नमन पुस्तक पढ़ता है, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण रूप होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम सभी से क्या पूछ रही है। अरे सांप कहा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन कह रही है, अरे सांप कहा गया, तो इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी कहाँ साधारण क्रिया विशेषण है, साधारण क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने, मैंने हाथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा त्रुटि है, इस वाक्य में दिया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखी है, लाभ पाने की इच्छा यानी कि लिप्सा। ऑप्शन नंबर बी, जो किसी से जीता न जा सके अजया। ऑप्शन नंबर सी, नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी। और ऑप्शन नंबर डी, 7 दिन का समूह सप्ताह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी जो है, यह एक अशुद्ध युग्म है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक मेरे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द बदले। भारत को केकई की करनी पर करुणा हुई। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द जो है करुणा है, तो उसके जगह उचित शब्द जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत को केकई की करनी पर क्षोभ है। तो चलिए हम लोग इस सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछी है हम सभी से। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करे। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चर जीव है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, साहसी व्यक्ति जिसमें अभय हो जाता है और कछुआ केवल एक चर जीव है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभय चर जीव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कैसा, यह एक अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हिमालय
उसकी जगह जो पर्यायवाची शब्द होगा, हमारा जो रेखांकित शब्द है वो हिमालय है, तो हिमालय का उचित पर्यायवाची शब्द हमारा ऑप्शन नंबर बी गिरिराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गिरिराज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हम सभी से क्या पूछ रही है। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंतराक्षी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए अंताक्षरी, जो कि बिल्कुल गलत है। अंतराक्षी होता है, अंताक्षरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम सभी से क्या पूछी है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़ना चाहिए या पढ़िए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए शारदा, प्रातःकाल शारदा का श्लोक स्रोत पढ़िए। सरस्वती एवं माँ शारदा पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, हमें किसी बूढ़े को बुढ़ापे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 हम सभी से क्या कह रही है। यह एक गद्यांश है। हम लोग जो है गद्यांश कल करेंगे। 40 क्वेश्चन गद्यांश में है, उसको हम लोग कल पूरा करेंगे। तब तक आज के लिए है प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अनिल और अनल। अगला क्वेश्चन गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बाबा जी मनुष्य ही थे, अपने वस्तु की डैश दूसरे मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। 2 वायु में उड़ने लगा। 3 डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर डैश सांप लौट गया। वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर डैश अपना अधिकार समझता था। रिक्त स्थान की पूर्ति सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पे जो है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित 1 नंबर का जो ये दूसरे डैश अपनी वस्तु की डैश दूसरे मुख से सुनने के लिए हृदय अधीर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रशंसा कैसे होगी? तो अपनी वस्तु की, बाबा जी मनुष्य ही थे, अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए हम सभी से क्या पूछी है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारा जो रिक्त स्थान 2 है, घोड़े को बाहर खोलकर गए, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े को खोलकर बाहर गया, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा प्रशंसा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर हम लोग गद्यांश की ओर चलेंगे। रिक्त स्थान 3, डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप, डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप डैश हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 18 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 क्या है? डैश गया, सांप लौट गया। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप लौट गया। घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के सांप लौट गया। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
रिक्त स्थान 20 देखते हैं। वह डाकू था जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। ऑप्शन नंबर ए वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपनी तैयारी को अग्रसर ऐसे बढ़ाते रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।